बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से सबसे बड़ी खबर यही है कि इमरान खान साहब के बारे में जो साइफ़र का जज था उसने आज हियरिंग करनी थी, लेकिन वो आज फिर गायब हो गया है। ये क्यों गायब हुआ है सब आपको पता है। दूसरी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि इमरान खान साहब को बाकायदा नैब में भी मेरे ख्याल में गिरफ़्तारी डाल दी गई है, जिसकी वजह से नैब के प्रॉसिक्यूटर है असगर साहब हैं कोई, यानी कि पहले तो वो नैब के चेयरमैन ने इस्तीफ़ा दिया था। अब असगर साहब ने भी जब देखा कि ये इमरान खान साहब को बला वजह और यानी कि केस बनवा के तो अंदर करना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने उस असगर है कोई मतलब प्रॉसिक्यूटर जो नैब तो सबसे सेकंड हैंड होता है, उसने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। नंबर तीन सबसे बड़ी बात ये हुई है पाकिस्तान में कि पूरे पाकिस्तान में यानी कि आज़ाद कश्मीर में गिलगित बल्तिस्तान में बाकायदा तौर पर बार की जो हड़ताल थी वो बड़ी कामयाब हड़ताल थी। किसी मतलब के किसी जगह भी यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, छोटी अदालतों में काम नहीं हो सका, इसलिए कि जो बार एसोसिएशन है उन्होंने पूरे पाकिस्तान में ये मुतालबा किया हुआ है कि मुल्क को 90 डे के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाएँ, वरना हम तहरीक चलाएँगे। चौथी सबसे बड़ी बात यह है कि मुल्क में जो अनसर्टी गैर यकीनी कैफियत है, इसका फ़ायदा जो है बैरूनी दुनिया के एजेंट जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान में बैठ कर मुल्क से दुश्मनी कर रहे हैं, वो अपने मतलब मकसद में अभी तक कामयाब हो रहे हैं। इसलिए कि चित्राल में भी यानी कि चित्राल में भी मतलब के सुनने में आ रहा है कि वहाँ पाकिस्तानी फ़ौज का चौकियों पे जो कब्ज़ा हुआ था, उसमें मतलब कि उन्होंने काफ़ी जो है पाकिस्तानी फ़ौज का असला बारूद जो है ना वो उन्होंने मतलब कि कब्ज़ा करके तो ले गए हैं। और गिलगित बल्तिस्तान में खबर आ रही है कि वहाँ भारत का झंडा बाकायदा तौर पर लहरा दिया गया है। ये खबरें हैं मतलब को सोशल मीडिया पे है, पता नहीं गलत है ये सही है। और चौथी सबसे बड़ी बात यह है कि पाँचवीं सबसे बड़ी बात यह है कि मुल्क में जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है वो नहायत ही ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार कर रही है। फ़ौज के अंदर से भी कुछ खबरें आ रही हैं कि आसिफ गफूर के बारे में कुछ खबरें आ रही हैं कि उस बंदे ने मतलब कि कोर कमांडर के इजलास में बाकायदा तौर पर आसिम मुनीर से यानी कि इख्तिलाफ़ किया था। तो पता नहीं मतलब क्या अंदर की खबर तो यही आ रही है, आगे के बारे में तफसीलात नहीं आ रही, क्योंकि मैं कोई गलत खबर नहीं देता, मैं वही खबर देता हूँ जो मुझे मिलती है, जो मुझे मतलब कि मैं उसको सही समझता हूँ। और छठी खबर ये आ रही है कि मुल्क में क्रैकडाउन जो हो रहा है वो सिर्फ लॉलीपॉप के लिए है, बाकी कुछ क्रैकडाउन नहीं है। बाकायदा तौर पर जो दुबई प्लान था उस पर अमल करते हुए 2 दिन पहले और पता नहीं 1 दिन पहले मतलब नवाज शरीफ से खुफिया मुलाकातें हो रही हैं और मतलब नवाज शरीफ को बाकायदा तौर पर ये ग्रीन सिग्नल दे गया जी, आप बिल्कुल आएँ पाकिस्तान में, हम आपका इस्तकबाल ही करेंगे, हम आपको जो मुकदमात बने हुए हैं उनसे आपकी जान भी छुड़ाएंगे। और काजी जो है बाकायदा तौर पर, और सुनने में आ रहा है ना काजी आ रहा है, पहले वो होता था काजी वो जो जमात इस्लामी का था, वो इस तरह के कह रहे हैं काजी आ रहा है, क्योंकि जो आखिरी उम्मीद है नवाज शरीफ की और नवाज शरीफ की पार्टी की वो काजी साहब के है। तो इसलिए आप देखें सूरत हाल क्या बन रही है। और सातवीं सबसे बड़ी खबर है कि इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट को चैलेंज कर दिया है। और आज सुनने में आया कि बाकायदा तौर पर नोटिस भी जारी कर दिए हैं बंदियाल साहब ने। बंदियाल साहब जाने से पहले कोई महल में इस पर डिसीजन कर जाएगा, क्योंकि जो माहौल बनाया गया है ये इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए सब कुछ हो रहा है। और आसिम मुनीर ये नहीं चाहता कि इमरान खान साहब बाहर आए। पहले उनको मतलब कि एक मुकदमे में अंदर करवाने के लिए दिलावर मायूं जैसे मतलब को ख़रीद कर उससे फ़ैसला करवाया गया। जब वहाँ से उनको सज़ा मुअत्तल हुई तो फिर उन्होंने ये किया कि वो मतलब साइफ़र ले आए, साइफ़र के में गिरफ़्तारी डाल दी। अब साइफ़र का जो है बाकायदा तौर पर असनैन मजिस्ट्रेट जो है वो आ ही नहीं रहा। आज उसने बाकायदा तौर पर हियरिंग करनी थी, वो भी नहीं आया। तीसरा सबसे बड़ी खबर यही है कि नैब में भी मतलब कि वो केस बनता ही नहीं है। वो केस अगर बनता है तो वो मलिक रियाज पे बनता है। मलिक रियाज लैंड माफिया का सरदार है, लेकिन उसको हाथ नहीं डालना चाहते। उसमें सारे जो है मुलव्वस हैं, ISI की साबका अफसरान भी और मौजूदा अफसरान भी मुलव्वस हैं। उससे वो मतलब के पैसे भी लेते हैं, उससे मतलब कि वो जगह भी लेते हैं, बैरियर टाउन में अपने मतलब के प्लाट भी लेते हैं। इसलिए उसके हाथ डालने के बजाय इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए बाकायदा तौर पर मनसूबा था, जिसको असगर ने
मतलब नाकाम बनाया है और उसने इस्तीफ़ा दे दिया है। और सदर ममलकत के बारे में भी खबरें आ रही हैं कि वो भी डट चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब तक नई असम्बली नहीं बनती, नई मतलब इंतखाब नहीं होते, उस वक्त तक मुझे कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, चाहे मेरी टेन्योर ख़त्म भी हो जाए। आगे देखें क्या सूरत हाल बन रही है, लेकिन ये कि मुल्क की सूरत हाल नहायत ही गंभीर होती जा रही है, दिन ब दिन दलदल में फंसती जा रही है, दिन ब दिन हालात गंभीर होते जा रहे हैं। और हमारे इलाके जो है वहाँ भी मतलब कि भारत के झंडे लहराना शुरू हो चुके हैं, ये सोशल मीडिया बता रहा है। और मतलब गिलगित बल्तिस्तान में बाकायदा तौर पर यानी कि उसका भारत का झंडा लहरा दिया गया है। और जो सूरत हाल अंदरूनी बन रही है, महंगाई की, बेरोज़गारी की, और उसके बाद सनतें बंद हो चुकी हैं, डॉलर जो है वो काबू नहीं हो रहा, और मतलब कि लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही। आपको कल बताया था कि LLC नहीं खुल रही लोगों की, और दवाइयाँ इंसुलिन जो है शुगर के मरीज़ों के लिए वो नहीं मिल रही लोगों को, वो भी मतलब सोने से भी ऊपर चली गई है अगर किसी के पास स्टॉक पड़ा हुआ था। और इसी तरह दिल के मरीज़ों के लिए भी दवाइयाँ नहीं मिल रही, क्योंकि बाहर से जब आप कोई भी चीज़ मंगवाते हैं तो वो डॉलर में आती है, वो पाकिस्तानी रुपये में कोई वैल्यू नहीं, वो तो कागज़ है किसका। तो इसलिए बहुत सूरत हाल गंभीर है। देखें आगे क्या होता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का आमीन नासिर रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।